झारखंड कैबिनेट से 1932 का खतियान पारित होने के बाद दुमका में पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, आम जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए पीएचडी डिग्री ले रखा है झामुमो। कल बुधवार को झारखंड कैबिनेट से 1932 का खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण को पारित कर दिया गया, जिस पर आज गुरुवार को दुमका में पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपके संज्ञान में यह बात होगा कि कुछ महीने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान लागू करना संभव नहीं है। इसके बावजूद कैबिनेट से पास कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आम जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए झामुमो पीएचडी की डिग्री ले रखा है। हम इतना ही कहेंगे कि झामुमो आम जनता को दिग्भ्रमित ना करें। सभी से निवेदन होगा कि सूझबूझ से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि झामुमो झूठ की राजनीति करता है और उसी की एक कड़ी यह है। वैसे उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से जनता के हित में कार्य करती है और इस मुद्दे पर भी जनता के साथ खड़ा है। जब दुमका में हो न्यू केयर हॉस्पिटल तो हड्डी व नस संबंधित इलाज के लिए बाहर जाने की क्या है जरूरत। संथाल परगना का पहला निजी हॉस्पिटल जहां मॉड्यूलर ओटी और ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध। सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट डॉक्टर तुषार ज्योति द्वारा संचालित न्यू केयर हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, आईसीयू और अत्याधुनिक लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध। यहां रांची, कोलकाता और दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा भी इलाज किया जाता है। जल्द ही डायलिसिस, मेडिकल आईसीयू और सीटी स्कैन की सुविधा होगी बहाल। तो देर किस बात की, पता है न्यू केयर हॉस्पिटल, कुम्हारपाड़ा, दुमका। देखिए, आपको अगर ध्यान में है तो अगर ध्यान में है और अगर हम लोग पीछे मुड़ के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री जी का काम पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो ध्यान में आएगा कि उन्होंने पिछले बार बोला था कि 1932 का खतियान लागू करना संभव नहीं है और फिर वर्तमान में उन्होंने 1932 कैबिनेट में उन्होंने पास कर दिया है। कैबिनेट में उन्होंने पास कर दिया है। तो हम यह कह सकते हैं, ये जो आम जनता को गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का जो सबसे बड़ा डिग्री होता है पीएचडी, उन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित करने का पीएचडी ले रखा है। तो हम उनसे इतना ही कहेंगे कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ना करें और सभी भाइयों से भी यही निवेदन मेरा होगा कि हम सभी समझ बूझ के ही आगे बढ़े, कोई दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि हर चीज़ आईना के तरह साफ है, आईना के तरह साफ है। और सोशल मीडिया के माध्यम से, हर चीज़ों के माध्यम से अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो हमेशा से इन लोगों ने झूठ का ही राजनीति किया है और ये भी उसी का एक पार्ट है। ऐसा नहीं लगता है मैम, जो कि गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में भेज दिया, क्योंकि कैबिनेट से पास हुआ है, 9वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए वो केंद्र सरकार के पास जाएगा। देखिए, वो हमने कहा ना कि झूठ का पीएचडी उन्होंने ले रखा है और उनको लगता है कि हम ऐसा कर लेंगे तो लोग हमें माने हमारे तरफ झुकाव रखेंगे। लेकिन हर लोग बुड़बक नहीं बैठे हुए हैं, सभी लोग चीज़ों को समझते हैं और चीज़ समझ बूझ के ही आगे भी बढ़ेंगे। और उनका जो ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का जो प्रोपगंडा है, मुझे न लगता है बहुत जल्दी पर्दाफाश भी हो जाएगा। भाजपा को क्या लगता है, ये लागू हो पाएगा? देखिए, भाजपा को क्या लगता है और नहीं लगता है वो अपने जगह पर है। भाजपा हमेशा जनता के हित में काम किया है,
हमेशा जनता के हित में काम किया है, जनता के साथ में खड़ा रहा है और आज भी जनता के हित में ही करेगा और जनता के साथ ही खड़ा रहेगा।